बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। रमज़ान की इबादतों के साथ साथ नए पकवानों का सिलसिला भी जारी और सारी है। इबादतों के साथ घर वालों को अच्छे पकवान और हाइजीनिक पकवान खिलाना भी समझे हम ख़वातीन के ऊपर वाजिब ही है। मैंने भी एक ऐसे ही रेसिपी का इंतखाब किया है जो बाज़ार से बहुत अच्छी, बहुत बेहतरीन और जायके में अच्छी घर में बनकर तैयार हो जाने वाली है। फ्रीज़ेबल भी है। आप बाकी जितने 20 दिन रह गए हैं रमज़ान के, इनको अगर आप आज बनाएंगी तो फ्रीज़ कर सकती हैं। सबसे पहले एक पैन में मैंने 2 चम्मच के करीब ऑयल डाला है। उसमें 3-4 क्लोव लहसुन के बारीक चॉप करके डाल देंगे। जैसे ही लहसुन की खुशबू आने लगेगी उसमें मैं एक छोटे साइज़ का प्याज चॉप करके डालूँगी। उसको हल्का सा सौते करेंगे। फिर इसमें 1 कप के करीब उबली हुई श्रेडेड चिकन डाल देंगे। 1 कप के करीब गाजर डाल देंगे। ये एक बड़ी साइज़ की गाजर है जिसे मैंने चौकोर छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। इन सबको 3 से 4 सेकंड्स तक हमें चम्मच चलाना है और ऑयल में अच्छी तरह से मिक्स करना है। इन सबको मिक्स करने के बाद मैं इसमें एक छोटे साइज़ की शिमला मिर्च डालूँगी जो तकरीबन आधा कप के करीब है। शिमला मिर्च की जल्दी बहुत खुशबू आने लगती है, इसलिए हम इन सबको चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करके इसमें मैं 2 चम्मच के करीब सिरका डालूँगी। 2 चम्मच के करीब सोया सॉस डालेंगे। हस्बे ज़ायका काली मिर्च डालेंगे। हस्बे ज़ायका नमक डालेंगे और इसमें एक चीज़ स्लाइस रख देंगे। मेरे पास स्लाइसेस अवेलेबल होते हैं, आप जो सभी चीज़ चाहें वो रख सकते हैं। जैसे ही चीज़ मेल्ट हो जाएगा हम इसको चूल्हे से उतार लेंगे। एक साइड पे रख के इसको ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद इसमें मैं 3 बड़े चम्मच के करीब मायोनीज़ मिलाऊंगी। इसके साथ ही मैं 2 चम्मच के करीब केचप मिला दूंगी। ये सारी चीज़ें आप अपने जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को मज़ीद अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद, ताकि सब चीज़ें यकजान हो जाएँ, चीज़, मायोनीज़ और केचप मिक्स करने के बाद इनको एक साइड पे रख देंगे। अब एक कटिंग बोर्ड पे मैं समोसों की पट्टियाँ रखूँगी। जिस तरीके से आपको इसी तरीके से फॉलो करना है। इससे पहले स्लरी बनाना मत भूलें। समोसों की एक पट्टी को मैं हॉरिजॉन्टल यानी कि लंबाई में रखूँगी और इसके ऊपर बीच वाली साइड में मैं थोड़ी सी स्लरी अप्लाई कर दूँगी, ताकि जब हम इसके ऊपर दूसरी पट्टी रखें इस तरीके से तो वो चिपक जाए। अब इसके ऊपर में हम अपना बैटर रखेंगे चिकन का, जो अभी अभी हमने तैयार किया है, और इसकी 3 साइड्स पर स्लरी लगा लेंगे। इसको अच्छी तरीके से बाइंड करना है ताकि ये फ्राई पैन में जाके खुले ना, और इसको इस तरह से स्लरी लगानी है कि इसके अंदर भी ऑयल ना जाने पाए। जिस साइड पे हमने स्लरी नहीं लगाई है उसको ऊपर की जानिब फ़ोल्ड करेंगे और बाकी तीनों साइड्स को एक दूसरे के ऊपर फ़ोल्ड कर देंगे। इसके किनारों को अच्छी तरीके से दबा के बंद कर देना है। इस तरीके से ये बहुत अच्छी तरीके से बाइंड हो गई हैं। अब यहाँ पर हम इनको सारी की सारी बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं। ये पूरे रमज़ान फ्रीज़ रह सकती हैं। बस आप इनको जब फ्रीज़र से निकालें तो इनको डायरेक्ट पैन में डालें। इनको डीफ्रॉस्ट ना करें, वरना सब्ज़ियाँ पानी छोड़ देंगी और ये जो पट्टियाँ हैं हमारी वांडा पट्टी, ये फट जाएगी। मैंने भी इसको रात को बनाया था इफ्तारी के बाद, और आज मैंने इसको फ्राई किया है और अब मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ। इंशाल्लाह कल तक ये आप तक पहुँच जाएगी। लो मीडियम हीट पे इसको हमको फ्राई करना है। इसको कम से कम 5-5 मिनट तक एक साइड से फ्राई करना है ताकि इसका गोल्डन कलर आए। ना इसकी आंच तेज़ होनी चाहिए, ना बहुत ही हल्की होनी चाहिए। दोनों साइड से 5 मिनट पकाने के बाद देखिए कितना खूबसूरत गोल्डन कलर आ गया है। अब मैं इसको फ्राई पैन से निकाल के डिश आउट करती हूँ। देखिए जनाब कितनी बेहतरीन सी हमारी बॉक्स पेटीज़ बनके तैयार हो गए हैं और सबने बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ की। अगर आपको भी रेसिपी पसंद आई हो तो फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा।